नेपाली गोरखाली संस्कृति का एक दिव्य संगम है ये हरितालिका तीज के माध्यम से हमरो स्वाभिमान का यह पूरा महोत्सव। और नेपाली गोरखाली संस्कृति, संस्कार, स्वाभिमान और गौरवों को हम सम्मानित करते हुए नेपाल में जो पैदा हुए जो लोग हैं उनको भी नेपाली कहते हैं और वो भी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन भारत की भूमि में जो नेपाली संस्कृति, गोरखाली संस्कृति के जो मानने वाले भाई बहन हैं उनको भी कई बार लोग भिन्न देश का समझ करके उनकी अवहेलना करते थे। इस उत्सव के माध्यम से हरतालिका तीज पर हम पूरे देश के नेपाली भाषा भाषी भारतीय जनों को आमंत्रित करके उनको राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ गौरव और स्वाभिमान की हम अनुभूति कराते हैं। स्वामी जी एक सवाल, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यहाँ दिल्ली में है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है का पॉलिसी। अन्ना हजारे जो गुरु शिष्य की परंपरा है हमारे यहाँ, उनके गुरु अन्ना हजारे केजरीवाल के गुरु ने कहा कि जिस तरीके से ये लिकर को प्रमोट कर रहे हैं करप्शन की तरफ बढ़ते रहते हैं, कैसे देखते हैं? मुझे बहुत आश्चर्य होता है, शराब भी वैध और अवैध हो गई है। इस देश में एक नया विमर्श आना चाहिए कि क्या शराब कोई वैध हो सकती? शराब तो सदा ही अवैध थी। अब इसको कुछ लोग वैधानिक दायरा कानून बना करके उसको वैधानिक दायरे में डालते हैं। ये केवल दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। यदि इस्लाम में शराब पीना हराम है तो हिंदू संस्कृति में भगवान राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की जो महान परंपरा है उसमें शराब पीना कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है? और शराब के ठेकों को चाहे उसको लोग लीगल इलीगल कह करके, वैध अवैध कह करके कितने ही बात क्यों ना कर रहे हो, लेकिन शराब कभी भी वैध हो ही नहीं सकती और शराब के ठेके वो तो कभी भी वैध ठहराया ही नहीं जा सकता। स्वामी जी, जब नेपाली समुदाय है वो नेपाली कहलाने में थोड़ा हिचक है, जैसे आपने कहा गोरखा या गोरखा भाषा, नेपाली भाषा को छोड़कर गोरखा भाषा की जो प्रचार हो रही है, इस दोनों में क्या अंतर? देखिए, नेपाली और गोरखाली संस्कृति में कोई अंतर नहीं है और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव, पक्षपात और किसी तरह की हीनता आत्मग्लानि नहीं आनी चाहिए। उसके बाद लोग फिर सो गए और बहुत लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। ये लोगों को मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन ये सच है कि जितना कोरोना इस देश में खतरनाक था उतना ही खतरनाक कोरोना के बाद ली जाने वाले एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड और जो है यहाँ तक कि वैक्सीनेशन और उसकी डबल डोज, ट्रिपल डोज ये भी लोगों के लिए खतरनाक हो रही है। इसलिए योग के बिना, आयुर्वेद के बिना, पुरुषार्थ के बिना ये सारी मेहनत बेकार है। एक क्वेश्चन है, योग और अध्यात्म का गहरा संबंध आपने बहुत पुरुषार्थ किया है और इसमें किसकी फोटो पहले खींच गई, आगे खींच गई, पीछे खींच गई, रह गई, इन चक्करों में ना रह करके आपने अपना कर्तव्य, अपना धर्म पूरा किया है। इसलिए जिनकी फोटो नहीं खींच पाई, जो दाएं बाएं सेवा में अभी भी लगे हुए हैं, उनके लिए भी विशेष अभिनंदन है। और जिन्होंने दो बार फोटो खिंचवा ली उनको भी आशीर्वाद, बाकी जिन्होंने नहीं खिंचवाई उनको डबल आशीर्वाद। तो इसलिए सब आराम से समेट करके जाइए। आपने कोरोना के बाद यह एकदम शानदार, ऐतिहासिक, शानदार कार्यक्रम किया है। इस बार छोटी जगह लेके गई थी, अगली बार से अभी से ही, कल से ही अगली बार हरितालिका तीज के लिए बुकिंग कल कर देंगे, जिससे कि अगली बार भीड़ भड़का ना हो और 4 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, 7-8 घंटे का। बहुत बहुत आशीर्वाद या भारतीय नेपाल में करते हैं, एक रेमिटेंस जो है यहाँ से वो फंड घर में भेज सकेंगे। बहुत ही नौजवान चार्ज पर आज वो अभियान। थैंक आचार्य जी, आप हरितालिका तीज पर नेपाल सहित
हरितालिका तीज प्रकृति और संस्कृति का एक ऐसा साझा उत्सव है जो नेपाल में और भारत में समान रूप से मनाया जाता है, जहां माँ बहन बेटियां उपवास करके अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। वहीं जैसे प्रकृति के अलग अलग रंग होते हैं, ऐसे ही वो अलग अलग प्रकार से नृत्य करती हुई अपने सेहत को संवारते, अपने मन को प्रसन्नता देती हुई एक उत्सव मनाती हैं। और भारत में जो नेपाली भाषा भाषी भारतीय हैं, उनका ये सबसे बड़ा उत्सव है। दुर्भाग्य से सिक्किम को छोड़कर के बाकी प्रांतों में नेपाली भाषा को जो एक गौरव और नेपाली संस्कृति को जो गौरव मिलना चाहिए था, उससे एक जो श्रद्धा का उत्कर्ष का भाव होना चाहिए, वो कहीं तिरोहित सा हो रहा था। तो यह हमारे स्वाभिमान के माध्यम से जो भारत में बसने वाले नेपाली भाषा भाषी भारतीय हैं और जो संपूर्ण नेपाली संस्कृति है, उसको गौरव देने का यह अभियान हमने हमरो स्वाभिमान के माध्यम से शुरू किया। और हरतालिका तीज उसका हर वर्ष का एक बहुत बड़ा उत्सव है, जिसमें आज हम सब यहाँ पर सम्मिलित हैं। स्वामी जी, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जो अभी फिलहाल राहुल गांधी हैं, वो तो ना तो सीनियर लीडर की सुनते हैं, वो अपने धुन में हैं। क्या कहेंगे आप? गुलाम नबी आज़ाद बहुत वर्षों के बाद आज़ाद हुए, उनकी आज़ादी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक प्रश्न है बुजुर्गों की इज्जत का, घर हो, परिवार हो, संस्था हो, देश हो, बुजुर्गों का सम्मान होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति करनी और जीवन में सफलता पानी है तो अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पाई जाती है। तो गुलाम नबी आज़ाद जी का जो ये आह्वान है या संदेश है या जो उनकी पीड़ा है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो मुझे लगता है इस सीख को सभी को सुन करके उसका आचरण करना देश भर में भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे अलग अलग राज्यों? जहाँ तक भ्रष्टाचार पर प्रहार का प्रश्न है, कुछ लोगों को सीबीआई, ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं जब कार्रवाई करती हैं तब रास नहीं आता है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यदि भ्रष्टाचार का प्रतिकार करेंगे तो एक अच्छा देश बनाने में निश्चित रूप से हमें आगे दिशा मिलेगी। सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था इंडो नेपाल का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था। तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए, आप नहीं तो बालकृष्ण महाराज नेपाल के अंदर कुछ राजनीतिक भारत में नहीं करी तो नेपाल में क्यों करेंगे भाई राजनीति? तो देखो, आप लोगों ने बहुत लंबी सोच लिया। देखो, ये हमरो स्वाभिमान एक सेतु है नेपाल और नेपाली संस्कृति और नेपाली भाषा और नेपाली जितने भी नेपाली संस्कृति के प्रतीक हैं, गोरखाली संस्कृति के जितने भी गौरव प्रतीक हैं, उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ देखने का, उनको गौरव देने का, और नेपाल और नेपालियों के बीच में भी एक साझा संस्कृति का एक सेतु का काम हमरो स्वाभिमान कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रतिभा